प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त आपके साथ हूं पवन। पश्चिम बंगाल में ओवैसी को ना कहने के बाद इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF का गठन करके पश्चिम बंगाल की सियासत में हलचल पैदा करने वाले फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से हाथ मिला लिया है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी लेफ्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना है कि ओवैसी को कभी ना कहने वाले अब्बास सिद्दीकी किस तरीके से ISF, कांग्रेस लेफ्ट और AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि अभी तक इस गठबंधन में ओवैसी की एंट्री नहीं हुई है। बंगाल में किंगमेकर बनने की बात कह रहे अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि ममता ने हिंदू मुसलमानों को बांटा, मुस्लिमों का भला करने से ज़्यादा उनका नुकसान किया है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा इस आरोप को निर्धार मानते हैं कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोटों में सेंध मारने के लिए चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। सिद्दीकी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केवल मुसलमानों और दलितों को मूर्ख बनाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि केवल एक धारणा बनाई हुई है कि यह सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रही है। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि ममता बनर्जी ने वर्ष 1998 में भाजपा के साथ गठबंधन किया। वह वर्ष 2006 तक भाजपा के साथ गठबंधन में थी और एक केंद्रीय मंत्री भी थी। वर्ष 2005 में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के मुद्दे को उठाने वाली पहली नेता थी। भाजपा अब ऐसा कर रही है। इससे हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले लोगों के असली रंग का पता चलता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले गठबंधनों के बारे में अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि TMC के साथ गठबंधन की संभावनाएं काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए हमने TMC समेत सभी दलों के एक महागठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हमारे प्रस्ताव पर TMC की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, इसलिए अब तक इसकी संभावना बहुत कम ही दिखाई दे रही है। अब्बास सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा के बाद राज्य सरकार ने ISF समर्थकों को झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें TMC के अंदर अहंकार का करारा जवाब मिलेगा। सिद्दीकी ने हालांकि कहा कि कांग्रेस वामदल गठबंधन और AIMIM के साथ गठबंधन की संभावनाएं बेहतर हैं। बता दें कि बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 125 सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बंगाल में ऐसा ट्रेंड रहा है कि मुस्लिम वोटर्स किसी भी पार्टी के पक्ष में एकमुश्त वोट देते हैं या उसका समर्थन करते हैं। 2006 में वामपंथियों का समर्थन किया था, जब वाम दलों को 102 सीटों पर जीत मिली थी। 2011 में विधानसभा चुनाव में TMC के पक्ष में सभी वोट आ गए थे और ममता की पार्टी को मुस्लिम वोटों ने विधानसभा की 95 सीटों पर जीत दिलाई थी। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को मिलने वाले मुस्लिम वोट में गिरावट 5% आई थी और यह गिरावट का फायदा BJP को मिला था। अब देखना है कि फुरफुरा शरीफ के कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो गठबंधन बना है, इसके बाद अब इस गठबंधन को कितना फायदा मिलता है और इसका नुकसान किसे होगा, BJP को या फिर TMC को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।